नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज राजनीतिक आदर्श न्याय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूँ। जस्टिस शब्द लैटिन के शब्द जस से उत्पन्न हुआ है। जस का अर्थ बांधना है। न्याय का तात्पर्य मानवीय संबंधों की संगठित व्यवस्था में न्याय मनुष्य के बीच जोड़ने का कार्य करता है। मेरियम के अनुसार न्याय वह व्यवस्था है जिसके आधार पर प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार दिए जाते हैं जिनको समाज उचित ठहराता है। न्याय के सिद्धांत। आदर्शवाद। न्याय का आदर्श। सेबाइन ने बताया कि प्लेटो का न्याय मत का मूल है प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्राप्य उपलब्ध हो, अर्थात व्यक्ति के साथ उसकी योग्यता और शिक्षा दीक्षा के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए और व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको जो काम सौंपा जाए उन्हें वह पूरी ईमानदारी से करे। प्लेटो न्यायी व्यक्ति उसे कहते हैं जिसमें विवेक, साहस और संयम इन तीनों गुणों का समन्वय हो और राज्य में 3 प्रकार के व्यक्तियों अर्थात शासक, सैनिक तथा उत्पादक में समन्वय स्थापित करना ही न्याय है। सेबाइन भी लिखते हैं, न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है। अरस्तु कहते हैं, अन्याय तब उत्पन्न होता है जब समान को असमान समझा जाने लगता है और असमान को समान माना जाने लगता है। आगे लिखते हैं, पूर्ण न्याय कानूनों के अनुसार आचरण करने से है और विशेष न्याय में हम दूसरों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। रूसो के अनुसार न्याय समाज में निहित सामान्य इच्छा पर निर्भर है। कांट के अनुसार न्याय की भावना समाज में ही निहित है, यहाँ तक कि अपराधपूर्ण समाज में भी। हीगल राज्य को महत्व देते हैं और कहते हैं, राज्य नैतिक प्रयोजनों की साक्षात मूर्ति है, अतः व्यक्ति नैतिक गरिमा और स्वतंत्रता को केवल उसी समय प्राप्त करता है जबकि वह अपने को राज्य की सेवा में लगा देता है। हीगल जहाँ राज्य को ईश्वर की यात्रा मानते हैं, वहीं ग्रीन मनुष्य में ईश्वर का दर्शन करते हैं। एक ही परम चैतन्य सब में आभासित होता है। सामान्य शुभ या सर्वगत कल्याण के लिए किया गया कार्य ही न्याय है। उपयोगितावाद। उपयोगितावाद में बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल का स्थान सर्वोपरि है। अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख ही न्याय और अन्याय का मानक है। बेंथम स्पष्ट कहते हैं, प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। वहीं हमें यह बताते हैं कि हम क्या करें और वही यह निर्धारित करते हैं कि हम क्या करेंगे। वैधानिक अधिकार का अर्थ यह है कि यदि एक व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है तो उसे दंड मिलेगा और वह भय से पुनः हस्तक्षेप नहीं करेगा। कार्य को दायित्वपूर्ण बनाने के लिए उपयोगिता को एकमात्र आधार बनाना होगा। संपत्ति का अधिकार इसलिए उचित है
कि उससे सुरक्षा की भावना आती है। उपयोगितावाद के अनुसार दंड उसी सीमा तक हो जिस सीमा तक वह भविष्य की किसी बड़ी बुराई को रोक सकता है। यह पहले की बुराई को हटा सकता है। सामान्यतः ऐसा नियम होना चाहिए कि दंड की पीड़ा अपराध के लाभ से अधिक हो। न्यायिक प्रक्रिया जटिल और वकीलों के लिए लाभप्रद होने के कारण बेंथम का आदर्श था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना वकील बनना चाहिए। मिल का मानना था कि बौद्धिक और राजनीतिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए हितकर है जो उसकी अनुमति देता है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उनका उपभोग करता है। स्वतंत्रता उच्च प्रकार की नैतिक चरित्र को जन्म देती है। सिजविक के अनुसार मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सुख के विभाजन के 3 सिद्धांत हैं। पहला, दूरदर्शिता, अर्थात भविष्य के स्थायी सुख छोड़कर वर्तमान के अल्प सुख को नहीं ग्रहण करना चाहिए। दूसरा, परोपकारशीलता, प्रत्येक मनुष्य किसी भी अन्य व्यक्ति के शुभ का अपने ही शुभ में समान आदर करने के लिए नैतिक दृष्टि से बाध्य है। तीसरा, नियम, हम में से कोई भी जिस किसी कार्य को अपने लिए सत्य समझता है उसे सभी समान व्यक्तियों के लिए समान परिस्थितियों में गुप्त रूप से सत्य निर्णित करता है। सिजविक पात्रता तथा सामर्थ्य को महत्व देते हुए कहते हैं, जो उपयोग की अधिक क्षमता रखते हैं, जैसे कलाकार, बुद्धिजीवी, शिल्पकार आदि, उनको सुख प्राप्त करने का अधिक अवसर मिलना चाहिए। साम्यवादी सिद्धांत, साम्यवादी दर्शन में जो कार्य सर्वहारा वर्ग के हित में हो वही न्याय है। मनुष्य का आर्थिक जीवन सामाजिक जीवन से अभिन्न है। मार्क्स की धारणा थी कि समाज में धनी वर्ग अधिक धनी और गरीब लोग अधिक गरीब अर्थात सर्वहारा होते जा रहे हैं, परंतु अंत में सर्वहारा द्वारा क्रांति के फलस्वरूप वर्ग विहीन समाज की